जैसे हम लोग रोपे हैं अपना यहाँ पे सीधा सीधा है ना, मैं इधर जो हम लोग पहले मिट्टी तैयार किए हैं, हल जोताई किए, हल जोताई जितना खरपतवार था उसको खत्म कर दिए। उसके बाद हम लोग गोबर डाले उसको मिक्स किए, फिर खाद हल्का फुल्का डाल देना है, DAP पोटास जो भी है डाल दिए। डाल देने के बाद ये सब नाली बनाना पड़ता है, मान क्यारी टाइप का, क्यारी जैसे पानी घुसने लगे या निकलने टाइप, तो वैसा बना दिए। बना देने के बाद हम रस्सी लगा दिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एक तो मिनिमम हम लोग दूरी बनाते हैं कि इतना दूरी में हमको रोपाई करना है। जैसे एक पेड़ जो है पेड़ का दूरी कम से कम 8 से 10 इंची की एक फीट होना चाहिए। तो ऐसे विधि से खाली मिट्टी तो पूरा अलगे रहता पूरा, खाली एक एक को दबा देना है, वो भी ज़्यादा डीप नहीं करना है, इतना ही देना है, खाली ऊपर में खाली मिट्टी रहना चाहिए। बस हम लगाते गए, पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम 2-3 दिन देखिए, पूरा धूप लग गया, पूरा बीजा जो है गर्म हो गया। गर्म होने के बाद आप अगर चढ़ा दीजिएगा तो फिर वो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित हो जाने के बाद पौधा आएगा, उसके बाद देखना है कि फिर घास अगर उग गया तो उसको चुनना है। अगर नहीं आया है तो फिर उसका कम से कम 10-12 दिन के अंदर, जैसे बीज अंकुरित होकर के निकल गया है ना, उसके बाद कम से कम 10-15 दिन के अंदर हमको इसको उड़ाई करना है, मिट्टी को फिर ढीला करना है। उसमें फिर ऊपर से खाद देना है हम लोग को, जैसे खाद मिलता है जैसे DAP पोटास, ऐसे वही डालना है, कुछ नहीं, वो सब डालना है। डाल करके पौधा को देखना है कि वो मेरा ग्रोथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपको फिर ऊपर से विटामिन डालना होगा, है ना। विटामिन में लिक्विड में आता है, तो स्प्रे करना होगा, है ना। उसमें अगर मान लीजिए हम लोग को बुखार आता है तो बुखार हम जैसे एक तो पैरासिटामोल खाएंगे तो वो मोटा मोटी बुखार को खत्म करेगा, लेकिन जड़ से नष्ट नहीं करेगा, उसके लिए एंटीबायोटिक चाहिए। तो वही सिस्टम है फंगीसाइड। एक तो फंगीसाइड स्प्रे करना है, फंगीसाइड मार देंगे तो पौधा वो ऑटोमेटिकली वो फ्रेश हो जाएगा, उसके अंदर में जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। ये चीज़ है। फिर कीड़ा लगेगा तो देख आग में तो नजर आएगा, फिर कीटनाशक मारना होगा, ये चीज़ है। और ये वाला रोपाई के कम से कम मोटा मोटी 45 दिन, बीज अंकुरित होने के बाद 45 दिन के बाद से आप भिंडी मार्केट चल जाएगा। अच्छा, 45 दिन नहीं पहुंचा है, हाँ पहुंचा नहीं है, लेकिन अभी लगना शुरू हो मतलब पहुंचने ही वाला है, 2-4 दिन बाकी है। और ये वाला अभी मोटा मोटी हम लगाए थे, ये तो जुलाई हो गया, जून से पहले मई का 15-16 तारीख हम लोग रोपाई किए थे। इतना महीना, इतना टाइम में इतना बड़ा हो गया। मतलब 45 डेज में वो आने लगेगा। एक पौधा में मतलब ये कितना दिन तक इसमें होता ये रहेगा? वाला माना 3 महीना। 3 महीना। अभी फल जैसे आया ना 3 महीना आप तोड़ते रहिए। अभी मान लीजिए जुलाई हो गया ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक भी तोड़ सकते हैं। 3 महीना 4 महीना तोड़िए, कोई टेंशन नहीं। हाँ लेकिन खैर क्या है, बारिश का टाइम में है, ये पौधा थोड़ा बड़ा है। अभी धूप का टाइम होता है तो छोटा छोटा, इसमें क्या कि पानी का पूरा मिलता है इन लोग को खाने के लिए, इसलिए हर एक टाइम माने क्या बोलो शुद्ध वातावरण में रहता है। पानी चाहिए तो पानी मिलता है। और एक चीज़ बताइए मुझे कि ये एक बार अभी फसल हो गया नवंबर, तो इसका जब नवंबर तक, उसके बाद इसको हटा देंगे, फिर इसी खेत में फिर अगले साल भिंडी के लिए वेट करेंगे कि यहाँ पर फिर नेक्स्ट दूसरा? देखिए ऐसे तो फसल चक्र अपनाने से ठीक रहता है ना। तो एक्चुअली हम पिछला साल भी भिंडी हमने यहाँ लगाए, लेकिन इसमें लगाने से क्या है ना, इसमें खाद ज़्यादा डालना पड़ता है। ये गोबर जो होता है ना, गोबर का अंश ज़्यादा डालें। इससे हम 4 टोली डाले हैं, ट्रैक्टर में जो आता है टोली, हाँ खटाल से जो मिलता है, जहाँ से दूध जो बेचते हैं वही खटाल से 5 टोली 2000 रुपया के हिसाब से यहाँ हम 4 टोली डाले हैं। तो 4 टोली माना 4 दूनी 8000 रुपया, और उसमें खाद डाले हैं, तब ना आपको 4 महीना देगा फसल। अभी पूरा मेरा क्या बोलेंगे, भरपूर तोड़ाई जब चालू हो जाएगा ना, कम से कम अब 3 महीने तोड़ते रहिए। ये प्लॉट अभी तो बाजार में 60 रुपया भिंडी बेचा रहा है। अगर 60 रुपया बेचा रहा है ना, तो डेली यहाँ 40 किलो आप तोड़िएगा। तो अगर 3 महीना आप बेचे और उसी भाव मिल गया तो आप लोग ये जो प्रोड्यूस है, ये जो बेचते हैं, वहाँ किसके पास जा करके बेचते हैं? मंडी में बेचते हैं या जो मंडी? देखिए मेरा माल जितना हम लगाए हैं ना, ये कम से कम मोटा मोटी हम 600 ग्राम बीजा हम डाले हैं। तो 600 ग्राम में कम से कम आपका जब भरपूर फुटन आएगा, तोड़ा ही होगा भिंडी, तो कम से कम 1 कुंटल के आसपास होगा। नहीं तो आप ये जाते हैं तो ये बेचते कहाँ पर है? सब्जी ये हम में खुद बेचते हैं? आप खुद से बेचते हैं? अभी लगे कि हम बाजार अभी देखने में लगता है कि आदमी नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, तो पैकारी लोग को दे देते हैं। अब इतना हम बेचेंगे तो देखिए वो लोग तो
मान अभी 60 रुपये बेचा रहा है तो लोग 40 में खरीदेगा ना, 20 रुपया मेरे से ही लेगा ना। तो अगर जान रहे हैं कि बाजार में भिंडी नहीं है तो हम काहे देंगे, हम पहले से 50 रुपये किलो बेचेंगे, 10 रुपये छोड़ करके, तो 10 रुपये मेरा आ जाएगा ना। तो यही थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ता है। अगर जाके वो लोग को दे देंगे ना तो यहीं से तो लोग उठा के लेते हैं, वैसा नहीं है। अब 2-3 आदमी हम लगा देंगे, उसको डेली तोड़ाई 1 कुंटल तोड़ेगा ना तो उसको हम 300-400 रुपये दे देंगे, तोड़ दीजिए हमको, बात हम अपना बजट दे देंगे। क्रॉप रोटेशन होता है, एक ही खेत पर अलग अलग क्रॉप्स को इसलिए ग्रो किया जाता है ताकि उसका एक टाइप का न्यूट्रिएंट डिप्लीट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए जैसे अभी ये भिंडी हुआ तो नेक्स्ट में फिर गोबर देंगे, गोभी लगाएंगे तो इसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। क्यों लगातार एक ही फसल, एक तो सीजन के हिसाब से है जो चीज़ जहाँ लगती है। कई वाले लोग कई फार्मर्स ये करते हैं कि बाकी टाइम पे फिर अगर भिंडी या जहाँ धान भी लगता है छोड़ देंगे, मतलब एक बार धान खत्म है उसके बाद साल भर वो ऐसे ही पड़ा रहता है। उससे क्या होगा कि वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर दूसरा जगह माइग्रेट करके कोशिश करेंगे कि हमको दूसरी जगह नौकरी मिले, फिर वापस सीजन में आएंगे तो उसमें तुम्हारा क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। क्रॉप रोटेशन से 2 फायदे होंगे कि साल भर लोगों को काम मिलेगा, और दूसरा चीज़ है कि जो ज़मीन का जो न्यूट्रिएंट है वो रिवाइव होता रहता है। एक ही फसल को हमेशा करते रहो तो वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट डिप्लीट होता है, उसका फर्टिलिटी को भी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है क्रॉप रोटेशन, एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इट इज़ वेरी नेसेसरी। और ये सारी चीज़ें क्या करता है पॉवर्टी है ना, इंस्टेड ऑफ माइग्रेटिंग समवेयर एल्स एंड डूइंग लेबर जॉब, इट्स बेटर टू कि अपने खेत में काम करो, है ना। तो ये देखो, ये तुम्हारा पूरा इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं। क्लास 11 में अगर आप लोग देखोगे, इंडियन इकोनॉमी में अगर आप लोग देखोगे तो क्रॉप रोटेशन हो गया, देन फैलोइंग होता है कि ज़मीन को खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट जो है ऐसे तो बुक में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड में आकर के चीज़ों को देखते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, और जो फार्मर्स हैं उनके मुख से